हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज का सेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी टोन्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन सी टोन होती है, टोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं परफेक्शन बैच के, सारी की सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हाउ इज़ द जोश एवरीवन, हाउ इज़ द जोश? आई होप इट इज़ वेरी हाई। जोश बहुत बहुत हाई है और एक्साइटेड है सभी लोग आज के इस सेशन के लिए। रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोगों को स्टार्टिंग में कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में पता चल जाए, परफेक्शन बैच में स्टूडेंट्स को अटेंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, ये सारी की सारी टोन्स आप देख रहे हैं, सारी की सारी टोन्स को मैंने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक एक टोन के बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं। तो ये सारी की सारी टोन्स एग्जाम्पल्स के साथ इतनी सारी टोन्स हम पढ़ने वाले हैं। एक एक टोन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों को देखते हुए करेंगे। इतनी सारी टोन्स को पढ़ने के बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे टोन्स की, जो मैंने परफेक्शन बैच के ही क्वेश्चंस को लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स मैं आपको करवाऊंगी, जहाँ पे आपसे मैं पूछूंगी कि इस पैराग्राफ की क्या टोन है, इसकी क्या टोन है। ये सारे पैराग्राफ्स करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिलर्स के एग्जाम्पल में या पैरा फिलर्स में हम टोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करें, श्री गणेश करें आज के सेशन का। एंड येस, अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। जितने स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, जिससे कि मैं आपको थैंक यू भी बोल सकूँ। मैं बता देती हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है, यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोन्स क्या है, टोन्स हमें क्यों पढ़ने हैं, आपको क्यों टोन्स पढ़ा रही हूँ। मैं आपको टोन्स इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे पहली चीज़ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारे एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में ऑथर की टोन क्या है वो बता दो। ऑथर की टोन कॉमिसरेट है, ऑथर की टोन सैंग्विन है, ऑथर की टोन डायडैक्टिक है, मुझे बता दो कि टोन क्या है। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स में हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे हमें क्लोज पैसेज दिया हुआ होता है, जहाँ पे हमें फिलर्स दिए हुए होते हैं, मैच द कॉलम्स दिए गए होते हैं, पैराजम्बल्स दिए गए होते हैं, और वहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव टोन थी, पॉजिटिव टोन का वर्ड आना चाहिए था, इस वजह से ऐसे ऐसे ये वर्ड हुआ। मतलब टोन हमें इनडायरेक्टली हर तरह के क्वेश्चंस में हेल्प करता है और डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में तो हेल्प करता ही करता है। अगर मैं किसी भी एग्जामिनेशन को देने की प्लान कर रही हूँ, चाहे मैं बैंकिंग एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ या मैं एसएससी का एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ, तो ये वाला टॉपिक मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए आज इस टोन के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगी सभी बच्चों से, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक कॉपी को ले लो, पेन ले लो, जैसे जैसे बता रही हूँ लिखते जाना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपको, उन सभी को मैंने टाइप भी किया है आप सभी के लिए, और एक पूरा का पूरा टोन्स का PDF बनाया है, जिसमें हर टोन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन टोन का उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पूरी की पूरी एक मैगज़ीन फॉर्मेट में हमने टोन की मैगज़ीन बनाई है, जो इस क्लास के बाद आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे मिल जाएगी। वही वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 1.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन करोगे, वो पूरी की पूरी PDF मैं आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। अभी फोकस करते हैं यहाँ पे, लेट्स फोकस हियर। तो इम्पॉर्टेंट टोन्स कौन कौन सी हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आती हैं, और कौन कौन सी टोन्स हैं जिनका हमें मीनिंग समझना ही समझना है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टोन, 4 वर्ड से वो टोन को दिखाया जाता है, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। इन चारों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ये चारों टोन लगभग एक ही कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब है ऑथर बहुत डिटेल में एक एक बात बता रहा है। जब ऑथर की टोन नैरेटिव होती है तो ऑथर क्या करता है, एक स्टोरी फॉर्मेट में उस टोन को बताता है। ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया, उसके बाद मैंने उसको देखा, उसके बाद उसने मुझे देखा, उसके बाद उसने बेलन को उठाया और बेलन से मेरी कुटाई कर दी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो स्टोरी बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल 10 से 10 साल पुरानी बात है कि हम लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पर अचानक से एक तूफ़ान आ गया और उसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई। जब भी ऑथर कोई स्टोरी सुनाता है,
इंसिडेंस बताता है। ऐसी टोन जो आपको मजबूर कर दे बोलने पे कि भाई उसके बाद क्या हुआ। ऐसी टोन जो आपको मजबूर कर दे ये बोलने पे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, उस टोन को हम बोलते हैं नैरेटिव टोन। क्या नैरेटिव टोन क्लियर है सभी को? उस टोन को हम क्या बोलते हैं? उस टोन को हम बोलते हैं नैरेटिव टोन। अगली टोन आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव टोन। डिस्क्रिप्टिव टोन में ऑथर क्या करता है? ऑथर एक ही चीज़ लेता है, वन सब्जेक्ट। ऑथर क्या करता है? वन सब्जेक्ट लेता है और उसको हर एस्पेक्ट से, हर नज़रिए से, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, उसको हर नज़रिए से, हर तरीके से डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने बचपन में काऊ का ऐसे लिखा होगा, याद है? काऊ आपने एनिमल को लिया और उसको हर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर, उसमें 4 पैर होते हैं, काऊ वाइट या ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की होती है, उसके 2 हॉर्न्स, काऊ के नहीं होते, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो वो हमें मिल्क देती है, डेयरी प्रोडक्ट्स काऊ से आते हैं, काऊ इज़ आवर मदर, वी शुड रिस्पेक्ट काऊ। तो ये सारे का सारा मतलब एक चीज़ को लेके पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टोन। अगली टोन आती है हमारी एक्सपोजिटरी टोन। एक्सपोजिटरी टोन का मतलब क्या होता है? एक्सपोजिटरी टोन का मतलब होता है हम किसी चीज़ को या ऑथर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑथर ने क्या एक्सप्लेन किया? ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि तालिबान कैसा है। तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उस अटैक के नेचर को ऑथर ने पूरा एक्सप्लेन किया। तालिबान ने क्यों अटैक किया, तालिबान का फ़ायदा क्या हुआ, तालिबान अब क्या करने वाला है, अफ़गानिस्तान का नुकसान कैसे हुआ, यूएस चला गया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा तालिबान के अटैक के ऊपर, अब विमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑथर ने उस टॉपिक को डिटेल में बताया, उसको हम क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी टोन। वी कॉल इट एक्सपोजिटरी टोन। डिस्क्रिप्टिव टोन, एक्सपोजिटरी टोन लगभग एक जैसी होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव टोन होती है जहाँ पे ऑथर बहुत सारे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करता है अपनी बात को समझाने के लिए। ऑथर यूजेस अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। उसने बहुत सारे, मैं एक बार फ़ोन साइलेंट कर लूँ, है ना, चलो कर लिया। ऑथर बहुत सारे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर रहा है अपनी टोन को बताने के लिए कि इस ऑथर ने एक बात बोली, उसका एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज सर्कल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देना किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव टोन। तो लगभग ये चारों टोन्स एक ही कैटेगरी में आती हैं। और ऑथर का अल्टीमेट मकसद क्या होता है? ऑथर का अल्टीमेट मकसद होता है कि अपनी बात को बहुत अच्छे से रीडर तक पहुंचा पाए, अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए, एग्जाम्पल्स दे सके और कहानी सुना सके। क्या पहली कैटेगरी ऑफ टोन्स क्लियर है सभी को? इस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टोन्स क्लियर टू एवरीवन? आई होप यस। नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं सभी लोग? अच्छा, 2500 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 1.3 के हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी बच्चों को कि जल्दी से लाइक ज़रूर कर दो। अगर 2500 बच्चे देख रहे हैं तो 2500 लाइक्स भी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली टोन पे आते हैं। अगली टोन, बहुत सारी टोन्स फिर से, इंस्ट्रक्टिव, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल, डायडैक्टिक, एनलाइटनिंग। इन सारी की सारी टोन्स का मतलब क्या है? इन सारी की सारी टोन्स का मतलब है कि ऑथर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑथर हमें क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऑथर हमें कुछ टीच करने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ने हमें एनलाइटन किया है, मतलब ऑथर ने हमारी जानकारी के लिए हमें कुछ बताया है, ऑथर ने हमें कुछ सिखाया है। ऑथर का मकसद क्या है? कि हम सभी लोगों को टीच करें, हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएं। उस तरह की टोन को हम क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को हम इंस्ट्रक्टिव, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल, डायडैक्टिक या फिर एनलाइटनिंग टोन बोलते हैं। ऑथर ने इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी है, ऑथर ने इसमें हमें कुछ बोला है करने के लिए, ऑथर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हें करना चाहिए। इसमें भी ऑथर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। डायडैक्टिक टोन का मतलब क्या? ऑथर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। एनलाइटनिंग में भी ऑथर ने हमें क्या दी है?
एनलाइटनिंग में भी ऑथर ने हमें इन्फॉर्म किया है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर मैं इसको और कैटेगराइज करूँ तो इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड एनलाइटनिंग, ये तीनों टोन्स लगभग एक जैसी होती हैं, जहाँ पे ऑथर ने हमें कुछ सिखाया है, जबकि इंस्ट्रक्टिव और डाइडैक्टिक टोन्स होती हैं जहाँ पे ऑथर ने हमें कुछ बताया है, हमें कुछ इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको ऐसा करना चाहिए या उनको ऐसा करना चाहिए। इसको हम सजेस्टिव भी कह सकते हैं। ऑथर ने क्या किया है, सजेशन दिया है। सजेस्टिव टोन भी हम इसको कह सकते हैं कि ऑथर ने सजेशन दिया है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट एंड यू शुड डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को याद होगा आज हमने सुबह द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें ऑथर की टोन क्या थी, सजेस्टिव थी। ऑथर ने फर्स्ट वाले आर्टिकल में ऑथर की टोन सजेस्टिव थी। ऑथर ने सजेशन दिया था कि विमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। विमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्वायरमेंट को सिक्योर बनाने की ज़रूरत है। याद है सभी को पहला आर्टिकल? तो ऑथर की टोन कैसी थी? ऑथर की टोन इंस्ट्रक्टिव थी, ऑथर की टोन डाइडैक्टिक थी, ऑथर की टोन सजेस्टिव थी कि यू नीड टू मेक द इन्वायरमेंट सिक्योर इन ऑर्डर टू मेक आवर विमेन सिक्योर। जबकि जो दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ा था जहाँ पे हमें बताया गया था कि फिनेंस मिनिस्टर ने बैंक एम्प्लॉयज़ की पेंशन में 30% का हाइक अप्रूव कर दिया है, सेकेंड आर्टिकल जो हमने पढ़ा था फिनेंशियल एक्सप्रेस से, तो उसमें ऑथर की टोन कैसी थी? उसमें ऑथर की टोन इन्फॉर्मेटिव थी, उसमें ऑथर की टोन एनलाइटनिंग थी। ऑथर हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, एजुकेशनल भी हम कह सकते हैं। ऑथर ने हमें एजुकेट किया इस बारे में कि हाँ, बैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अब सैलरी 30%, पेंशन जो 30% हाइक होने वाली है। समझ में आ रहा है? चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टोन्स। और अगली कैटेगरी है हमारी जोक्यूलर, ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग। जोक्यूलर, ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑथर का यहाँ पे मकसद मेन क्या होता है? ऑथर का मकसद होता है हमें एंटरटेन करना। ऑथर का मकसद होता है कि वो हमें हंसा दे। ऑथर का मकसद होता है, ऑथर की जो टोन होती है वो कैसी होती है? ऑथर की जो टोन होती है वो हमारी लाइट होती है। ऑथर का मेन मकसद क्या होता है? ऑथर का मेन मकसद होता है कि वो हमें हंसाने की कोशिश करता है। ऑथर वॉन्ट्स टू मेक अस लाफ। ऑथर एक बहुत ही ज़्यादा लाइट टोन का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक पैसेज आया जिसमें ऑथर ने क्या बोला, कोई मजाक वाली बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पैसेज बताया था कि मुझे आपको बेलन पड़े थे उस दिन, बेलन से आपकी पिटाई हुई थी, कि समथिंग लाइक दिस, जिसमें कुछ ह्यूमरस एलिमेंट हो, कोई ह्यूमर का एलिमेंट हो, कोई जोक हो। उस तरह की टोन को क्या कहते हैं? उस तरह की टोन को जोक्यूलर, ह्यूमरस या फिर अम्यूजिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अगली टोन पे आते हैं, अगली कैटेगरी ऑफ टोन पे आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी सरकास्टिक, सार्डोनिक, आयरॉनिक, डेरिसिव एंड टॉन्टिंग। अब ये कैटेगरी बड़ी प्यारी होती है। ये जनरली ना रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं इस टोन को, या फिर कभी कभी दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं इस टोन को, जो आपके अंदर से दोस्त नहीं होते हैं। ये टोन होती है ताना मारने वाली टोन। आप किसी को टॉन्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार, आप लोगों को याद होगा, परफेक्शन बैच में इसका मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि खाना कैसा बना है। व्हाट डिड ही रिप्लाई? उनका रिप्लाई क्या आया? उनका रिप्लाई आया, खाना तो तुम बहुत ही बढ़िया बनाती हो, ऐसा खाना मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाया है और आई होप आगे कभी खाऊंगा भी नहीं। तो इस तरह की जो टोन होती है, इस तरह की जो टोन होती है जिसमें अच्छे शब्द भी अच्छे नहीं होते, जिसके अंदर अच्छे शब्दों के अंदर एक ताना होता है, उस तरह की टोन को हम क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को सरकास्टिक, सार्डोनिक, आयरनिक, डेरिसिव, टॉन्टिंग बोलते हैं। पढ़ता तो हमारा बेटा बहुत ही है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो हमेशा ही बहुत अच्छी चलती है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन पढ़ाई ख़राब हुई हो। तो ताने मारने वाली जो टोन होती है, जिसमें वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनका अंडरलाइंग मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, उस तरह की टोन को हम क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को हम सरकास्टिक, सार्डोनिक, आयरनिक, डेरिसिव या टॉन्टिंग बोलते हैं। क्या समझ में आई टोन सभी को?
एवरीवन? चलो, अगली टोन आती है द नेक्स्ट। नोट करते हुए चल रहे हो ना एवरीवन? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी लोग प्लीज़ नोट करते हुए चलना बेटा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं 1 तारीख से परफेक्शन बैच करवाऊंगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सभी को इन टोन्स का मीनिंग पता है। मैं बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें डालने वाली हूँ और थोड़ा हाई लेवल करने वाली हूँ परफेक्शन बैच का, तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हुए चलूँगी कि आप लोगों को ये सारे टोन्स का मीनिंग पता है, इसलिए नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलना। अगली कैटेगरी आती है हमारी टोन्स की, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज साइनिकल, स्केप्टिकल एंड डिसबिलीविंग। इसका मतलब होता है आपको विश्वास नहीं है। आप कैसे हो? आप डाउटफुल हो। एक और टोन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो टोन होती है हमारी ड्यूबियस टोन। ड्यूबियस होना या किसी चीज़ को लेके डाउटफुल होना। डाउटफुल होने का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि मैं रोज़ इतनी मेहनत कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता कि कैसे ये दुनिया अच्छी होगी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं होता। तो जब भी ऑथर ऐसी बातें करे तो टोन कैसी होती है? जब भी ऑथर ऐसी बातें करे तो जो टोन होती है वो साइनिकल, स्केप्टिकल या फिर डिसबिलीविंग या फिर ड्यूबियस होती है। ऑथर डाउट में है। अगली टोन इसी की थोड़ी सी दूसरी कैटेगरी होती है। यहाँ पे डाउट में होता है और यहाँ पे ऑथर ना खुल्लम मतलब एकदम ओपनली बुराइयाँ करता है। ऑथर की कोशिश ही ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लूँ। ऑथर इतना क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है जिससे कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल जाए, ऐसे इवैल्यूएट करता है जिससे कि कोई गलती निकल जाए। ऑथर जजमेंटल हो जाता है, कोशिश करता है कि कोई ना कोई गलती मैं निकाल दूँ। डिसअप्रूव करता है कि भाई जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। कंडेम्न, बिल्कुल क्रिटिसाइज करता है ऑथर कि भाई जो तुमने किया वो गलत किया। सेंसोरियस मतलब बिल्कुल क्लियरली बोल दिया भाई मैं नहीं बात मानता तुम्हारी, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं है, मैं अनफेवरेबल चीज़ें हैं, मतलब मैं इस बात को से अग्री नहीं करता हूँ। आई डोंट अग्री विद वॉट यू से, आई डोंट अप्रूव वॉट यू से, आई कंडेम्न वॉट यू से। मतलब ऑथर ने क्लियरली बोल दिया कि मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता हूँ। इस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? इस तरह की टोन को बोलते हैं क्रिटिकल, फॉल्ट फाइटिंग, जजमेंटल, डिसअप्रूविंग, कंडेमनिंग, सेंसोरियस एंड अनफेवरेबल। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम इंग्लिश क्या सिर्फ रीडिंग से निकल जाएगी? इंग्लिश क्या सिर्फ रीडिंग से निकल जाएगी? तो मैं उस केस में बोलती हूँ अगर सिर्फ रीडिंग करोगे तो इंग्लिश नहीं क्लियर हो सकता, ना ही प्री क्लियर हो सकता है, ना ही मेंस क्लियर हो सकता है। तो आई डिसअप्रूव देयर स्टेटमेंट। तो मेरी टोन कैसी हो गई? जो मेरी टोन हो गई वो डिसअप्रूविंग हो गई। क्या टोन समझ में? अब इसकी एक छोटी सी डिफरेंट टोन और होती है जो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, थोड़ी सी और नेगेटिव टोन हो जाती है। इसमें तो ऑथर ने गलती बताई कि भाई तुम गलत हो, मैं तुम्हारी बात से डिसअप्रूव नहीं करता। अब ऑथर जब नफरत करने लग जाए, बुरा भला बोलने लग जाए, ऑथर ने क्या किया? बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया, नफरत करनी स्टार्ट कर दी। तो ऑथर की टोन कैसी हो गई? तो ऑथर की टोन हो गई एकर्बिक, तो ऑथर की टोन हो गई विट्रियोलिक, तो ऑथर की टोन हो गई कॉस्टिक, तो ऑथर की टोन हो गई बिल्कुल ही क्लियरली नफरत करने वाले स्टेटमेंट्स बोलना। तो ऑथर की टोन कैसी हो गई? एकर्बिक, विट्रियोलिक या फिर कॉस्टिक। इसमें मतलब क्या? ऑथर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ऑथर ने क्लियरली बुराई करना स्टार्ट कर दिया। क्या दोनों टोन्स में डिफरेंस समझ में आया? क्या दोनों टोन्स में डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट वाली टोन में और सेकेंड वाली टोन में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑथर की टोन कैसी हो गई? हार्श हो गई। चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल था, एक सेंटेंस मैंने दिया यहाँ पे, 20% ऑफ द कैट विल बी फ्रॉम बेसिक बुक्स। एक स्टेटमेंट था कि 20% जो कैट का एग्ज़ाम है वो बेसिक किताबों से आएगा। अब इसमें तो कुछ दो तरह की टोन बताती हूँ, समझ में आएगा। अगर किसी ने बोला तुम कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 20% आएगा, क्या तुमने पेपर सेट किया है? ऑथर बुराई कर रहा है,
तुमने पेपर सेट किया है क्या जो तुम कह रहे हो कि 20% किताबों से आएगा? ऑथर की टोन कैसी है यहाँ पे? ऑथर की टोन क्रिटिकल है। ऑथर ने बोला चलो 20% तो तुम्हारा मान लिया, 80% का क्या होगा? ऑथर डाउट में, 80% का तो बता दो, 80% कहाँ से आएगा? ऑथर की टोन कैसी है? ड्यूबियस। एक ही स्टेटमेंट में दो ऑथर की टोन समझ में आई? क्या एक ही स्टेटमेंट में दो ऑथर की टोन समझ में आई? अगर ऑथर डाउट में है तो ड्यूबियस, अगर ऑथर डायरेक्टली मना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तुम कैसे कह सकते हो इस बात को? तो ऑथर की टोन कैसी है? क्रिटिकल है। अगर एक और मैं थॉट देती, मुझे उसकी टोन बताना। यू आर टेलिंग अ लाई, यू डोंट नो एनीथिंग। इसमें बताओ ऑथर की टोन कैसी है? थर्ड वाले में बताओ ऑथर की टोन कैसी है? थर्ड वाले में ऑथर की टोन विट्रियोलिक है। ऑथर ने क्लियरली बोल दिया भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। ऑथर की टोन कैसी है? कर्बिक। ऑथर ने बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया। ऑथर की टोन कैसी है? हार्श है तीसरे वाले में। क्या तीनों में डिफरेंस समझ में आया? आई होप एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगली टोन पे आते हैं। अगली टोन है नॉस्टैल्जिक और इवोकेटिव। एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टोन्स में। पहली टोन है हमारी नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक टोन क्या होती है? नॉस्टैल्जिक टोन होती है जब वो भी क्या दिन थे। आज सुबह वाली वीडियो देखी थी, दोज वर द डेज। वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज। मतलब जब सुबह उठ के खेलने चले जाते थे क्रिकेट, 3-3 4-4 घंटे खेलते रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी कि क्लास मिस हो जाएगी, कि बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे या रैंक कम हो जाएगी। वो भी क्या दिन थे। नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आप पुराने दिन को याद करके इमोशनल हो रहे हो, आपको पुराने दिन याद आ रहे हैं, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मेमोरीज याद आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिक। एक और इसका वर्ड होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का मीनिंग होता है जब हम पास्ट की तरफ देखते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं कि 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा था, उस समय ये फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इस टोन को क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव और नॉस्टैल्जिक टोन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। नॉस्टैल्जिक जो टोन होती है वो इमोशन से रिलेटेड होती है, आपके गूज बम्स आ जाते हैं जब आप सोचते हो पुरानी यादों के बारे में। और जो रेट्रोस्पेक्टिव टोन होती है वहाँ पे आप बस सिर्फ पास्ट इवेंट्स की बात करते हो। रेट्रोस्पेक्टिव टोन में आप सिर्फ पास्ट इवेंट्स की बात करते हो, जबकि नॉस्टैल्जिक टोन में आपको इमोशनल हो जाते हो बहुत ज़्यादा। इवोकेटिव टोन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपकी किसी चीज़ को इवोक कर दे, आपकी मेमोरीज़ को इवोक कर दे, उसको क्या बोलते हैं? इवोकेटिव टोन। किसी टोन ने क्या किया? आपके अंदर फीलिंग्स जगा दी, आप फील करना स्टार्ट कर गए, आप इमोशनल होना स्टार्ट कर गए, आपको अचानक से पुरानी बातें याद आ गई, पुरानी पिक्चर्स याद आ गई, पुराना घर याद आ गया, उस घर के मेंबर्स याद आ गए, कोई इंसान याद आ गया। उसको क्या बोलते हैं? इवोकेटिव टोन्स। इवोकेटिव टोन्स का मतलब क्या है? इवोकेटिव टोन्स का मतलब है कि समथिंग दैट अराइजेज योर इमोशंस। कोई चीज़ जिसने आपके इमोशंस जगा दिए, आपकी फीलिंग्स जगा दी, आपको मेमोरीज में ले गया, दैट टोन इज इवोकेटिव टोन। मैम एक्स याद आ गया, नहीं एक्स को नहीं याद करना होता था, वो एक्स का मतलब है चला गया या चली गई। आगे बढ़े। अभी मैंने आपको पढ़ाई थी एकर्बिक, हार्श, सिवियर, बिटर, कॉस्टिक, विट्रियोलिक। इसका मतलब क्या है? एक्सेसिवली नेगेटिव टोन। कोई टोन कैसी हो? एक्सेसिवली नेगेटिव हो, हद से ज़्यादा नेगेटिव हो।
उस टोन को क्या बोलते हैं? एकर्बिक, हार्श, सिवियर, बिटर, कॉस्टिक एंड विट्रियोलिक। जो लोग एक्स को याद कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बात कहूँगी, इंसान चीज़ों के लिए आता है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए आता है, कोई इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, कोई इंसान आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आता है। तो अगर कोई इंसान आया है उसका कोई मकसद है और वो गया है तो उसका भी कोई मकसद है। तो उन यादों को याद करके परेशान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली टोन पे आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टोन। और अगली टोन क्या है? एंग्री या फिर इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट हो, एंग्री हो, मतलब ऑथर को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑथर एकदम भड़क गया है, ऑथर इज़ वेरी एंग्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मना कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऑथर बहुत गुस्सा है। उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को बोलते हैं एंग्री टोन या फिर इंडिग्नेंट टोन। ऑथर बहुत सुना रहा है। ऑथर ने की फीलिंग्स कौन सी है? ऑथर की फीलिंग्स एंगर वाली है। आसान है, इंडिग्नेंट का बस लिख लेना, इंडिग्नेंट मीन्स एंग्री। अगला सजेस्टिव इंडिकेटिव, अभी ये हमने पढ़ ही लिया। सजेस्टिव इंडिकेटिव मीन्स कुछ सजेस्ट करना, कुछ आइडिया बताना, कुछ शो करना, किसी चीज़ की तरफ हिंट देना, दैट इज़ सजेस्टिव या फिर इंडिकेटिव। एपोलोजेटिक, ऑथर गलती मान रहा है, ऑथर रिग्रेट कर रहा है। देखो मैं मानता हूँ कि कल जो मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें मैं बहुत ज़्यादा, मेरी जो टोन है वो विट्रियोलिक हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आपका एक्स आपके सामने आ गया और आपको बोलता है मैंने जो कुछ भी किया आई एम सॉरी, और हमारे बीच में एक रिलेशन था, कोई बात नहीं, अब वो रिलेशन ख़त्म हो गया, तो क्या अब हम फ्रेंड्स रह सकते हैं? तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ, और जो जो मैंने किया मैं उस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आपकी एक्स की टोन कैसी है? एपोलोजेटिक है, मीन्स somebody is regretting, somebody is taking blame on oneself. उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को बोलते हैं एपोलोजेटिक टोन। समझ में आ रहा है? अगली टोन है बेलिजरेंट। आपका एक्स तो आपसे आया है अपोलोजाइज करने के लिए, लेकिन आपकी टोन कैसी है? आपकी टोन है बेलिजरेंट, आपकी टोन है बेलिकोस। बेलिजरेंट मीन्स, बेलिकोस मीन्स आ जाओ मैदान में, लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं। आप लड़ाई करना चाहते हो, आप फाइट करना चाहते हो, और आपने स्टार्ट कर दिया अपना लेक्चर्स। तुम्हें क्या मत पता है किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके कैसा लगता है? तुमने सॉरी बोल दो, तुम्हें लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? एक सॉरी से चीज़ें ठीक कर दोगे तुम? जो तुमने मुझे पेन दिया है ना वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम्हारी दर्द की वजह से आज तक मैं आगे नहीं बढ़ पाई ज़िंदगी में। आपकी टोन कैसी है? बेलिजरेंट, बेलिकोस। आप लड़ना चाहते हो, आपने सामने वाले को भी प्रोवोक कर दिया, अब उसकी भी टोन बेलिजरेंट और बेलिकोस हो गई, और यहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो बेलिजरेंट टोन या बेलिकोस टोन का मतलब क्या होता है? when you want to initiate a fight, when you want to quarrel, when you want to put arguments. यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है, यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फिर यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फिर यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो इस तरह की टोन को हम बोलते हैं बेलिजरेंट या फिर बेलिकोस टोन। समझ में आ रही हैं टोन्स? हमेशा के लिए याद रहेंगी ऐसे। यस एवरीवन। अच्छा 3000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 3000 स्टूडेंट्स आर लाइव राइट नाउ, बट लाइक्स पता है कितने हैं? 2.1 के, मतलब 900 स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट लाइक द सेशन। तो जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ है सेशन को, शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से कर लो। अच्छा आज मैं विनर्स के नाम भी अनाउंस करूँगी। मैंने आपको बताया था ना कि हर दिन सेशन होगा, उसके नीचे जो कमेंट्स करेंगे उनमें से विनर्स 4 to 5 विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे, जिसको हमारी टीम की तरफ से कुछ प्राइजेस मिलेंगे। हाँ, तो आज इस सेशन के एंड में आई अनाउंस द नेम ऑफ द विनर्स ऑल्सो। तो रोज़ रोज़ क्लास होगी और एक दिन पहले के विनर्स नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किए जाएंगे। अगली टोन पे आते हैं, बायस्ड होना, स्लैंटेड होना। बायस्ड या स्लैंटेड टोन, इसको एक तरह की टोन और कहते हैं, और वो टोन क्या है? प्रेजुडिस्ड।
टोन कैसी है, बायस्ड है, स्लैंटेड है, प्रेजुडिस्ड है, मतलब एक तरफा है। ऑथर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसने जो किया सही किया। आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो रही है, आपका कोई तीसरा दोस्त आया और वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस दोस्त को सपोर्ट कर रहा है कि गलती तेरी थी, तूने गलत किया था इसके साथ, ये बिल्कुल सही था या ये बिल्कुल सही थी, इट वॉज़ योर मिस्टेक, यू शुड नॉट हैव डन दिस, इसने जो किया वो बिल्कुल सही किया, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस तरह की टोन को क्या बोलते हैं, इस तरह की टोन को बोलते हैं बायस्ड या फिर स्लैंटेड टोन। मतलब ऑथर जो है एक तरफ है, दो पार्टीज़ की बात हो रही है, लेकिन ऑथर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर दूसरे वाले को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बायस्ड, स्लैंटेड, प्रेजुडिस्ड। ऑथर क्या कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, एक तरफा प्यार, एक तरफा सपोर्ट। ऑथर इज़ वन साइडेड, ऑथर सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड। मैम आपको क्या पता, ऑथर कोई बायस्ड नहीं है, स्लैंटेड नहीं है, ऑथर अपनी सेटिंग कर रहा है वहाँ पे, हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अगली टोन पे आते हैं, द नेक्स्ट टोन। अगली टोन है कॉमिसरेटिंग टोन या फिर सिंपैथेटिक टोन। कॉमिसरेटिंग टोन, सिंपैथेटिक टोन का मतलब क्या होता है, आप किसी मंदिर गए, मंदिर के बाहर आपने देखा बहुत सारे बेगर्स हैं जो बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, और उनमें से आपने एक बेगर को देखा कि लोग तो कि उस बेगर की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके पास, उसने ऐसा लग रहा है कि उसने 6-7 दिन से खाना नहीं खाया है। तो आपने उससे जाके बहुत उसके बारे में बात की कि देखो इसने 6-7 दिन से खाना भी नहीं खाया है, हम खाने को ऐसे वेस्ट करते हैं, शादियों में खाना इतना वेस्ट होता है, बर्बाद किया जाता है, और यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, और आप बहुत इमोशनल हो गए। तो जब आप ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपकी टोन कैसी है, आपकी टोन है कमेंसरेटिंग, आपकी टोन है सिंपैथेटिक। इसका मतलब आपकी टोन कैसी है, मर्सीफुल। आपके अंदर दया की भावना है। कैसी भावना है आपके अंदर, दया की भावना है। आप उसके ऊपर दया दिखा रहे हो, आप बता रहे हो उसके बारे में। दैट इज़ कॉमिसरेटिंग टोन या फिर सिंपैथेटिक टोन, सहानुभूति, राइट। अगली टोन पे आते हैं, द नेक्स्ट टोन इज़ कॉन्डेंसेंडिंग टोन और पैट्रोनाइजिंग टोन। इस टोन का मतलब क्या है, इस टोन का मतलब है कि ऑथर अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानता है। ऑथर क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि तुम इन्फीरियर हो, मैं सुपीरियर हूँ। ऑथर दिखा रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, मेरी जो कास्ट है या मेरा जो रिलीजन है या मेरी जो कंट्री है या मेरी जो फैमिली है या मेरी जो एंसेस्ट्री है या मेरे जो बिलीव्स हैं, तुम सबसे बहुत ऊपर हैं, तुम कहाँ तुच्छ प्राणी, तुम मेरे सामने क्या हो, तुम मेरे सामने तुच्छ प्राणी हो, तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, मैं बहुत बड़ा हूँ भाई, तुम मेरी कह सकते हैं मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है तुम्हारा। ऑथर की इस तरह की जब टोन होती है तो उस तरह की टोन को क्या बोला जाता है, उस तरह की टोन को बोला जाता है कॉन्डेंसेंडिंग टोन या पैट्रोनाइजिंग टोन। ऑथर अपने आप को बाकी लोगों से सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है और बाकी लोगों को कैसा दिखा रहा है, बाकी लोगों को इन्फीरियर दिखा रहा है। सच अ टोन इज कॉन्डेंसेंडिंग। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप येस एवरीवन। जितने बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलेंगे, और नोट डाउन ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की भी और जो कल सुबह 9 बजे होगी वो भी। उसके बाद परफेक्शन बैच बहुत आसानी से होगा। चलो अगली टोन पे आते हैं, नेक्स्ट टोन पे आते हैं, और अगली टोन है हमारी डॉगमैटिक टोन। डॉगमैटिक टोन का मतलब क्या है, डॉगमैटिक टोन का मतलब है कट्टर होना, मतलब जिस बात पे मैं विश्वास करता हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, वही सही है, वही सही है, जो मेरी थिंकिंग है वही सही है, तुम्हारी थिंकिंग कुछ नहीं है। माय बिलीव्स, माय प्रिंसिपल्स वही सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की टोन को कुछ हद में ऑर्थोडॉक्स टोन भी बोलते हैं।
कंजर्वेटिव टोन भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से लड़कियों को शाम को 6 बजे से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को सलवार सूट के अलावा कुछ और नहीं पहनना चाहिए। गलती उस लड़की की थी जिसके ऊपर आज हमने सुबह आर्टिकल भी पढ़ा था द हिंदू में, कि वो शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर क्यों थी। जब आप अपने बिलीव्स को बहुत ज़्यादा सही मानते हो, आपके प्रिंसिपल्स, आप किसी सामने वाले का ओपिनियन नहीं सुनते हो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए कुछ नहीं होता है, उस तरह की टोन्स को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन्स को हम डॉगमैटिक टोन बोलते हैं। अगली टोन, द नेक्स्ट टोन इज यूफेमिस्टिक टोन। यूफेमिस्टिक ये जो टोन है, इसमें रूट वर्ड है ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो यूफेमिस्टिक टोन का मतलब क्या होता है? यूफेमिस्टिक टोन का मतलब होता है जब आप बता तो कोई ख़राब बात रहे हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से बता रहे हो, गुड मैनर में बता रहे हो। आप किसी सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए बड़े पोलाइटली उसको बात बता रहे हो, पोलाइट मैनर में, उसको बोलते हैं यूफेमिस्टिक टोन। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना नहीं चाहते कि वो अनएम्प्लॉयड है, आपको बुरा लग रहा है ऐसा बोल के कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो आप उसको बोल रहे हो ही इज़ बिटवीन जॉब्स। आप बोलना नहीं चाहते वो मर गया, तो आप उसको बोल रहे हो कि वो गुजर गया, या स्वर्गवास हो गया उसका, वो स्वर्ग चला गया। तो ख़राब चीज़ को भी अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करना, बहुत पोलाइट रहना, उस तरह की टोन को बोलते हैं यूफेमिस्टिक टोन। आप ये नहीं बोलना चाहते कि वो फेल हो गया, आपने क्या बोला कि वो बस 1 नंबर से रह गया। तो किसी ख़राब चीज़ को अच्छी तरीके से बोलना, उस टोन को हम क्या बोलते हैं? उस टोन को हम बोलते हैं यूफेमिस्टिक टोन। अगली टोन पे आते हैं ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस टोन का मीनिंग होता है बहुत विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी बातें करने से मतलब है किसी चीज़ को बहुत डिटेल में बताना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्ड्स यूज़ करना किसी चीज़ को बताने के लिए। बताना यही था कि मॉर्निंग हो रही है। आपने नॉवेल्स में देखा होगा, नॉवेल्स में जनरली ग्रैंडियोस टोन यूज़ होता है। आप लोगों ने नॉवेल्स में बहुत अच्छे से देखी होगी ये चीज़। यहाँ पे ग्रैंडियोस टोन यूज़ होता है नॉवेल्स में। बताना ऑथर को बस यही था कि सुबह हुई है, लेकिन वो बताएगा कैसे? चिड़ियाओं का चहकाना शुरू हो गया, सूरज धीरे धीरे उठ रहा है, सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान में पड़ी, वैसे ही ऑरेंज कलर की लाइट शो होने लग गई, पेड़ हंसने लग गए, पेड़ एंजॉय करने लग गए, जो फ्लावर्स थे वो खिलने लग गए। ऑथर को बतानी बस एक ही लाइन थी कि सुबह हो गई, लेकिन ऑथर ने टोन कैसी इस्तेमाल करी? ऑथर ने टोन इस्तेमाल करी ग्रैंडियोस। मतलब एक बात को बताने के लिए ऑथर ने हद से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह की टोन को हम बोलते हैं ग्रैंडियोस टोन। अगली टोन पे आते हैं। द नेक्स्ट टोन इज़ इंट्रोस्पेक्टिव टोन। इंट्रोस्पेक्टिव टोन क्या होती है? मेरे मन ये बता दे किस ओर चला है तू, एक सॉन्ग है ना, मुझे एग्जैक्टली लिरिक्स तो नहीं याद आ रहे, मेरे मन ये बता दे किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। इस सॉन्ग की टोन कैसी है? इस सॉन्ग की टोन है इंट्रोस्पेक्टिव। मतलब आप अपने मन से सवाल पूछ रहे हो कि मन तू ही बता दे कि आगे करना क्या है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। आप विचार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पॉन्डर कर रहे हो, सोच रहे हो, अंदर से पूछ रहे हो, बता मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आज मेरे साथ ये हुआ, या मैंने आज क्या ऐसा किया था कि आज मैं इतना खुश हूँ। आप टाइम लेके इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव टोन।
हाँ बेटा इसका PDF मिल जाएगा, और PDF में जो बोल रही हूँ ना वो सब लिखा भी है। कल मैंने और मेरी टीम ने, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, हमने बहुत सारे चीज़ों को डिटेल्ड वे में, इलेबोरेट वे में लिखा है। आपको मैं PDF शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। इस क्लास के जस्ट बाद वो PDF शेयर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपका टोन्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगली टोन पे आते हैं। द नेक्स्ट टोन इज़ व्हाट? द नेक्स्ट टोन इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड सैंग्विन टोन। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और सैंग्विन टोन का मतलब क्या है? ऑथर पॉजिटिव है, ऑथर ऑप्टिमिस्टिक है, ऑथर सैंग्विन है, मतलब ऑथर अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ऑथर होपफुल है। हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, जॉब्स लोगों को मिल रही है, कोरोना ख़त्म हो रहा है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है, बहुत जल्दी इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, बहुत जल्दी हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इस तरह की टोन कैसी है? इस तरह की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और सैंग्विन टोन। मतलब ऑथर कैसा है? ऑथर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, और आगे भी जो चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। ऑथर कैसा है? आशावादी है। इसका नेगेटिव होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक टोन क्या होती है? सब खराब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम 10 दिन हो गए मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे पैराजंबल हिलता भी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा मैम, मेरे बस की बात नहीं है करना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बचपन से, मैं अब क्या इंग्लिश सीख लूँ का, 6 महीने में मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं इंग्लिश को सीख के बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। इस तरह की टोन कैसी होती है? इस तरह की टोन पेसिमिस्टिक होती है। ये मैं अपने मन से सेंटेंसेस नहीं बना रही हूँ, ये सारे आप मुझे मेल्स करते हो। जस्ट इमेजिन जब आप ये सब मेल्स करते हो मुझे इतने पेसिमिस्टिक टोन के साथ, मुझे कैसा फील होता होगा। तो स्टॉप बीइंग पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होने से अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। You should always be optimistic. You should always have a positive mindset. You should always have a positive approach. You should be sanguine. Your approach should be sanguine. अगली टोन पे आते हैं। अगली टोन है इंसेंडियरी टोन। नेक्स्ट टोन इज प्रोवोकेटिव टोन। प्रोवोकेटिव टोन, इंसेंडियरी टोन से मुझे एक कैरेक्टर याद आता है, एंड दैट इज कोमोलिका। कसौटी ज़िंदगी में कैरेक्टर था कोमोलिका। जैसे वो आता था ऐसे वो ऐसे मूव करती रहती थी अपने हेयर्स को, एंड जैसी वो आती थी आवाज़ आती थी निका। उसकी जो हमेशा काम करने की या जो बोलने की जो टोन होती थी वो हमेशा इंसेंडियरी या फिर प्रोवोकेटिव होती थी। मतलब ऐड फ्यूल टू फायर, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़क देना। सही किया तुमने जो ब्रेकअप कर लिया, वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी, उसने कभी तुम्हारे लिए कभी कुछ किया? हालांकि मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें खूब बहुत प्यार किया, बट उसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया ब्रेकअप कर लिया, बहुत बढ़िया किया। वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था या वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती थी। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में। मतलब किसी का ब्रेकअप होने वाला है और आपका दोस्त आके क्या कर रहा है? ही इज़ एडिंग फ्यूल टू फायर। इंसेंडियरी टोन, प्रोवोकेटिव टोन मतलब भड़काना किसी को। अगली टोन लॉडेटरी टोन, प्रेजिंग टोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की तारीफ़ करना। यू आर प्रेजिंग समवन, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता, नीरज चोपड़ा वन गोल्ड फॉर इंडिया। ब्रॉन्ज भी लेके आए कुछ प्लेयर्स, सिल्वर भी लेके आए कुछ प्लेयर्स। हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, इट ब्रॉट अ मेडल फॉर इंडिया।
दे ब्रॉट प्राइड फॉर इंडिया। तो ऑथर की टोन कैसी है? दे हैव मेड अस फील प्राउड। बहुत गर्व होता है जब हम बात करते हैं अपने चैम्पियंस की, अपने एथलीट्स की। व्हाट टोन? कौन सी टोन है? द टोन इज लॉडेटरी टोन, द टोन इज प्रेजिंग टोन। आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा, यू बॉट अ गिफ्ट फॉर समवन। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए गिफ्ट खरीदा। आपकी गर्लफ्रेंड ने वाओ, या आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदा, वाओ कितना प्यारा गिफ्ट है, मुझे यही चाहिए था, इससे अच्छा गिफ्ट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, कर सकती थी। दिस गिफ्ट इज़ सो नाइस, मुझे ये, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट। तुमने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा। टोन कैसी है? लॉडेटरी। तो मतलब किसी की क्या करना, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। कैसी टोन के अंदर आता है? ये भी हमारा पॉजिटिव टोन के अंदर आता है। दिस ऑल्सो कम्स इन पॉजिटिव टोन। समझ में आ रहा है? अगली टोन, नेक्स्ट टोन क्या है? द नेक्स्ट टोन इज पॉपुलिस्ट टोन। पॉपुलिस्ट टोन क्या होती है? पॉपुलिस्ट टोन होती है हम तुम्हें फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, हर इंसान के अकाउंट में 10-10 लाख रुपया आएगा, हर इंसान को एक नौकरी, राशन फ्री मिलेगा। पॉपुलिस्ट टोन जो जनरली कौन यूज़ करते हैं? पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। मतलब समथिंग दैट एड्स या समथिंग दैट अपील्स टू कॉमन पीपल, समथिंग दैट अपील्स टू द मासेस, जो इंसान को खुश करे, कॉमन मैन को खुश कर दे, कॉमन लोगों को अच्छा लगे, कॉमन लोगों को बढ़िया लगे, वो खुश हो जाए। उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को बोलते हैं पॉपुलिस्ट टोन। समथिंग दैट अपील्स टू द मासेस, कोई ऐसी चीज़ जो मासेस को अपील करे। अगली टोन स्पेक्यूलेटिव, थॉटफुल, पेंसिव। ये 3 तरह की टोन्स कौन सी हैं? स्पेक्यूलेटिव, थॉटफुल, पेंसिव, मतलब सोच विचार करना। देखो, कोई भी कदम उठाओ उससे पहले सोच विचार लो। इंट्रोस्पेक्शन भी इसी कैटेगरी की टोन है। कोई भी कदम उठाओ उससे पहले सोच लो। स्पेक्यूलेटिव वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक मिनट, स्पेक्यूलेटिव में ना थोड़ा सा गेस आ जाता है। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है आप कोई चीज़ गेस कर रहे हो। और थॉटफुल और पेंसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, विचार रहे हो। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है आप किसी चीज़ से डर रहे हो, आप फियरफुल हो। उस टोन को क्या बोलते हैं? एप्रीहेंसिव टोन। तो स्पेक्यूलेटिव मीन्स गेस कर रहे हो, थॉटफुल और पेंसिव मीन्स सोच रहे हो, और एप्रीहेंसिव मीन्स डर रहे हो। क्या सारी टोन्स क्लियर हैं सभी को? सारी की सारी टोन्स क्लियर हैं? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि परफेक्शन बैच में मुझसे कोई टोन्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगा? टोन्स वाले क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग सही देंगे, कोई भी टोन्स वाले क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं देगा। यस। इसकी ना मैं आप लोगों को एक टेबल भी दे दूँगी। अभी तो वैसे मैं एक PDF शेयर करूँगी मैगज़ीन में, और उस मैगज़ीन में मैं एक टेबल भी बना दूँगी इसकी, जिसमें सारी की सारी टोन्स टेबल में लिखी हुई होंगी और उन सारी की सारी टोन्स का आगे मीनिंग लिखा होगा। ठीक है? तो ये टेबल मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे, टेबल बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद जैसी टेबल बन जाएगी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। PDF मैगज़ीन में अभी शेयर कर दूँगी। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। घोटाला मत करना, आंसर बताओ। ऑथर की टोन क्या है?
पढ़ते हैं पहले। लिटरेचर बाय इंस्टिंक्ट एंड इन प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द सिंगल स्टोरी। लिटरेचर एक कहानी के अगेंस्ट है। इट इज़ इंटरेस्टेड नॉट इन डॉगमा बट इन टेक्सचर्स एंड वॉइसेस, क्रोनिकल्स एंड रिकॉर्ड्स दैट कन्फाउंड ईजी ट्रूथ्स। लिटरेचर में क्या होता है? लिटरेचर में कहानियाँ होती हैं, लिटरेचर में रिकॉर्ड्स होते हैं जो सच्चाई बताते हैं हमें। लिटरेचर हमें डिसकम्फर्ट में डालता है, हमें डिस्क्वाइट में डालता है, लेकिन इससे ये हमें एक क्लियरर व्यू देता है ह्यूमन लाइफ का। ह्यूमन लाइफ का ये हमें एक क्लियर व्यू देता है। ऐसा करके लिटरेचर हमें एक पावरफुल वे देता है जिससे हम पावर को बोल सकते हैं। कहने से लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लिटरेचर क्या है, व्हाट इज़ लिटरेचर बताया गया है। कि लिटरेचर क्या है। चलो अब ऑप्शंस देखो। डॉगमेटिक का मतलब होता है पुरानी विचारों वाले होना, क्या ये हो सकता है? डाइडैक्टिक वर्ड का हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्टिव होना, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेटिव होना, उस कैटेगरी में हमने पढ़ा था डाइडैक्टिक, इंस्ट्रक्टिव, इन्फॉर्मेटिव। एकर्बिक का मीनिंग होता है बहुत खराब शब्द इस्तेमाल करना। लॉडरेटरी का मीनिंग होता है किसी की तारीफ ही करते रहना। तो ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर इज डाइडैक्टिक। ऑथर ने हमें लिटरेचर को एक्सप्लेन किया है कि लिटरेचर एग्जैक्टली क्या है। समझ में आया? एजुकेशनल भी कह सकते थे, डाइडैक्टिक भी कह सकते थे, इन्फॉर्मेटिव भी कह सकते थे। चलो नेक्स्ट बताओ। अगले पैसेज की टोन बताइए। रीड दिस सेंटेंस एंड टेल मी द टोन, एवरीवन। अगस्त 15 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस किया और रेड फोर्ट से एड्रेस किया 75th इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। बाकी अनाउंसमेंट्स के अलावा उन्होंने अनाउंस किया कि पोषण देना ज़रूरी है विमेन को और बच्चों को। उन्होंने अनाउंस किया कि राइस दिया जाएगा गरीब लोगों को गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर। मिड डे मील दिया जाएगा लोगों को, आंगनवाड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। टोन कैसी है? कोई कहानी नहीं सुना रहा होता, नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाना। कहानी नहीं सुनाई जा रही कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, नहीं। ध्यान से पढ़ो टोन, फिर बताओ। नैरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाना। ऑथर की टोन कैसी है? पॉपुलिस्ट है। ऑथर क्या बता रहा है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, किन किन चीज़ों को बताया गया। अच्छा एक चीज़ आप लोगों का सही था। यहाँ पे ना दो तरह की टोन्स हैं। एक है ऑथर की टोन, एक मिनट। एक है ऑथर की टोन और एक है पैसेज की टोन, या फिर कह सकते हैं पैसेज के मेन कैरेक्टर की टोन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? ऑथर की टोन, तो बिल्कुल सही बोला। ऑथर ने इवेंट्स तो बताए हैं, हमें कहानी तो बताई है कि 15 अगस्त को ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, उन्होंने ये साइन किया, तो बिल्कुल सही बात है। नैरेटिव टोन भी है ऑथर की, ऑथर की टोन नैरेटिव भी है। और अगर मैं पैसेज के हिसाब से बात करूँ कि पैसेज में जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी टोन कैसी है, तो उनकी टोन पॉपुलिस्ट है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आंसर सी होगा या डी होगा। यहाँ पे ऑथर की टोन पूछी गई थी तो आंसर सी है। और अगर हम पैसेज में हमारे प्राइम मिनिस्टर की टोन पूछे तो वो टोन कैसी है? वो टोन पॉपुलिस्ट है। लॉडेटरी नहीं है, किसी की तारीफ नहीं हुई, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसको बताओ, ऑथर की टोन बतानी है। हाँ, वैसे आंसर उसका सी होगा, राइट। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 2024 तक जो राइस दिया जाएगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये एक बोल्ड डिसीजन है। अगर साइंस को हम इस्तेमाल करते हैं मेल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस को अटैक करने के लिए, लो इनकम और वल्नरेबल मीन्स वीक सेक्शंस के लिए जिनके पास डाइट नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। ऑथर की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है। ऑथर कैसा है? होपफुल है। गुस्सा नहीं है ऑथर। ऑथर दो चीज़ों की बात नहीं कर रहा, दो चीज़ों में एक तरफा भी नहीं है, ना ही ऑथर अपनी पुरानी फीलिंग्स को याद कर रहा है। तो ऑथर की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगली टोन बताइए। ऑथर की टोन कैसी है? स्टिंजी मीन्स कंजूस होना। गवर्नमेंट कंजूस है, कैश पेमेंट्स नहीं दे रही है। जो सबसे अफेक्टेड माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको भी कैश सपोर्ट नहीं मिला, फार्मर्स को भी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था बट नहीं दिया। ऑथर क्या कर रहा है? बुराइयां कर रहा है। ऑथर की टोन कैसी है? क्रिटिकल है। क्या आप कॉन्फिडेंस आ रहा है टोन्स पे? एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल बताओ। डेरिसिव मीन्स ऑथर रिडिक्यूल कर रहा है, ऑथर ताना मार रहा है, ऑथर होपफुल है, ऑथर कुछ गैस कर रहा है, ऑथर अपने आप से सवाल पूछ रहा है। बताओ, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक दे देना। ऑथर क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको भी कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे। जॉब रिडंडेंसीज के जो फियर्स हैं कि वो गलत नहीं है, साइज किस अपॉर्चुनिटी का बढ़ जाएगा, दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है, लेकिन ऑटोमेशन भी आ सकता है, ये लीगल प्रोफेशनल्स को असिस्ट कर सकता है, एक इक्विटेबल एनवायरनमेंट बना सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली दो टोन्स हैं, आप मुझे दोनों टोन बताओगे। यहाँ पे बेसिकली दो टोन्स हैं। अब उन दोनों टोन्स में से कौन सी टोन है जो डोमिनेंट टोन है? अब आंसर तो एक ही मार्क करना है। इन दोनों टोन्स में से कौन सी टोन है जो डोमिनेंट टोन है? ऐसा होगा, ये बात गलत नहीं है, इससे ये होगा, एक एनवायरनमेंट बनेगा, इससे प्रोफेशन की हेल्प होगी, जो कि बिलीफ से कॉन्ट्रारी है। तो डोमिनेंट टोन जो है वो स्पेक्यूलेटिव है। ऑथर सब कुछ गेस कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मे का मतलब है हो सकता है, माइट का मतलब है इस चीज़ के होने के चांसेस हैं, इसका मतलब है ऐसा फ्यूचर में होगा। तो ऑथर क्या कर रहा है? स्पेक्यूलेट कर रहा है। अगर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता बोथ बी एंड सी, तो आंसर क्या होता? अगर बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन होता तो बोथ बी एंड सी, अदरवाइज सी। समझ आए सभी को टोन से क्वेश्चंस? एवरीवन, चलो
आगे वाली टोन्स हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस अपनी परफेक्शन बैच की आगे वाली क्लासेस में करेंगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो परफेक्शन बैच की क्लासेस में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा परफेक्शन बैच। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अब मैं विनर्स के नाम अनाउंस कर देता हूँ। आप लोगों को पता है जो बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं विनर्स के नाम अनाउंस कर रही हूँ और उससे पहले आपको आज का क्वेश्चन बता देती हूँ। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि इनमें से आप कोई भी मुझे 5 टोन्स के मीनिंग्स लिख के दोगे कमेंट सेक्शन में। कोई भी 5 टोन्स के मीनिंग्स आप मुझे लिख के दोगे कमेंट सेक्शन में। और एक क्वेश्चन इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और कोई भी 5 टोन्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमारे विनर्स का नाम, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में कमेंट किया था और जिनको हमारी टीम जो है आंसर कांटेक्ट करेगी। बस मुझे मेरी मेल आईडी दे रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग क्या करोगे, एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि वो कमेंट आपका ही था। तो पहला बच्चा है आशीष श्रीवास्तव, देन शीतल साहू, ये मैं उन बच्चों के नाम ले रही हूँ जिन बच्चों ने कनेक्टर्स वाली क्लास में कमेंट किया था। श्वेता यादव, एंड द लास्ट वन इज़ आदर्श कुमार। ये सभी बच्चे मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर देंगे और एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि कमेंट उन्हीं ने किया था, जिससे कि टीम उनको कांटेक्ट करके उनका प्राइज़ दे सके। ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और लाइव फॉर्मेट में पढ़ाती हूँ। लाइव आपकी 2 क्लासेस होती हैं हफ्ते में और बाकी ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, 2 आपकी पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस होती हैं। कोई डाउट किसी को? 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.